जी हाँ, अनसेफ कार्स पर सख्त हो गई है सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सैम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई थी और इसके लिए वाहनों में सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने की बात भी कही थी। हमारे देश में ऑटोमोबाइल कंपनियां वाहनों को रिकॉल अपनी मर्जी से करती हैं, यानी कि वॉलंटरी रिकॉल पॉलिसी है जो कि अब तक लागू है। इसके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, वाहनों में कोई ऐसी खामी जिसमें सुरक्षा को खतरा हो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब वाहनों का रिकॉल कंपनियों की मर्जी से नहीं बल्कि कस्टमर्स की शिकायत पर होगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे खास पेशकश अनसेफ कार में, सख्त सरकार में, जिसमें हमारे साथ होंगे कुछ खास एक्सपर्ट्स। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कार खरीदारों के लिए आने वाले दिन सुकून भरे होने वाले हैं। अक्सर कार बेचने के बाद, खरीदने के बाद किसी तरह की तकनीकी खामी आने पर कंपनियां रिकॉल करने से बचती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कार में किसी तरह की सुरक्षा खामी पाए जाने पर न केवल उसे रिकॉल करना होगा बल्कि बिना पैसे लिए उसे दुरुस्त भी करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ऑटोमोबाइल कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्र सरकार पहली बार देश में सुरक्षा रिकॉल नियम लागू करने जा रही है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने 5 जुलाई को इसकी अधिसूचना जारी की है। सरकार एक नोडल एजेंसी भी बनाएगी जो सुरक्षा खामियों की जांच करेगी और सरकार से वाहन के रिकॉल की सिफारिश करेगी। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक 1 अक्टूबर 2016 और उसके बाद कारों में सुरक्षा खामी पाए जाने पर केंद्र सरकार की बनाई गई नोडल एजेंसी से शिकायत की जा सकेगी। नोडल एजेंसी ग्राहकों की शिकायतों की निगरानी करेगी, दुर्घटना से जुड़े आंकड़े रखेगी। नोडल एजेंसी मैन्युफैक्चरर से शिकायतों की जांच करने और वाहनों के रिकॉल के लिए कह सकती है। अगर नोडल एजेंसी मैन्युफैक्चरर की जांच से संतुष्ट नहीं है तो खुद जांच कर सकती है। खास बात यह है कि अगर सुरक्षा खामी को देखते हुए मैन्युफैक्चरर खुद रिकॉल करता है तो उसे ना तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और ना ही सर्विस में कमी के तौर पर देखा जाएगा। रिकॉल के लिए कुछ शर्तें होंगी। नए नियमों में जिन सुरक्षा खामियों को शामिल किया गया है उनमें शामिल है स्टीयरिंग कंपोनेंट में गड़बड़ी जिससे वाहन अनियंत्रित होने का खतरा हो, ब्रेक सिस्टम में खामी, फ्यूल सिस्टम में ऐसी खामी जिससे फ्यूल लीकेज की समस्या हो, पहियों में टूट जिससे वाहन अनियंत्रित हो जाए, सीट और सीट बेल्ट में खामी। नए सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 2016 में ये भी कहा गया है कि कुछ स्थितियों में रिकॉल नहीं होगा। वाहन में क्षमता से अधिक सवारी या सामान होने पर रिकॉल नहीं होगा। अधिकृत वर्कशॉप में मरम्मत नहीं कराने पर, गाड़ियों के पुर्जे अधिकृत वर्कशॉप से नहीं लेने पर रिकॉल नहीं होगा। दुर्घटना और खराब रखरखाव पर रिकॉल नहीं होगा। वाहन में किसी तरह का बदलाव कराने, वाहन का इस्तेमाल तय जरूरतों के अलावा करने, वाहन के मालिक को लेकर स्थिति साफ नहीं होने पर और मैन्युफैक्चरर के नियंत्रण के बाहर की गड़बड़ी पर रिकॉल नहीं होगा। यूरोप, जापान और अमेरिका की तरह फिलहाल भारत में मैंडेटरी व्हीकल रिकॉल पॉलिसी नहीं है। यहाँ ऑटोमोबाइल कंपनियां अपनी इच्छा से रिकॉल करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, यानी कि आप हमारी इस खास रिपोर्ट से एक बात तो साफ समझ गए होंगे कि आने वाले समय में अगर आपकी गाड़ी अनसेफ है तो सरकार इस वक्त सख्त है और आपके साथ है और हर तरीके की परेशानी के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत निजात जरूर मिल सकती है। यानी कि बड़ी बड़ी घटनाएं हम सुनते रहते हैं, कभी किसी की गाड़ी जल गई, कभी कुछ हो गया, और ऐसी समस्याएं वन ऑफ द केसेस होती हैं। ज्यादातर केसेस में अगर कंपनी से संपर्क किया जाता है तो कंपनी उस गाड़ी को रियम्बर्स कर देती है या फिर कोई डिस्काउंट या फिर कोई छूट देके मामला हो जाता है रफा दफा। लेकिन अब इस पर आगे भी कदम उठाए जा सकते हैं और इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बड़े खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं एमडी कार नेशन जगदीश खट्टर जी, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं एएस नवल जी जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के, और साथ में हमारे वेरी ओन टुटू धवन जी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि ऑटो एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का जी मीडिया के लिए समय निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत टुटू सर मैं आप ही से करना चाहूँगा। 1 अक्टूबर कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी के मामले में और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक रेड लेटर डे हो सकता है, काफी बड़ा बदलाव आ सकता है। आना चाहिए, आ नहीं सकता, आना चाहिए। इट्स अबाउट टाइम कि हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो रेगुलेट हो जाए एंड देयर इज समबडी हु इज आंसरेबल, नॉट ओनली आंसरेबल, दे हैव टू बी लाइंस ड्रॉन फॉर एनकैप, जो आपकी स्टार रेटिंग आती है एंड वी ऑलवेज कीप लुकिंग टूवर्ड यूरोप के वहाँ से हमारे को रिपोर्ट आए।
हमारी अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए, हमारी अपने टेस्टिंग ग्राउंड होने चाहिए, हमारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे अपना नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, दे शुड बी ऑन द पैनल टू गिव एडवाइस टू ऑन सेफ्टी टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ऑफ कोर्स उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हिंदुस्तान की जो कंडीशंस हैं, वी नो बेस्ट, नॉट दोज फॉरेनर्स। सो इट इज़ बेस्ट कि हमारी वहाँ पर से हो और हमारी नोडल एजेंसीज के साथ तालमेल बने, एंड वी शुड हैव सेफ कार फॉर आवर कंज्यूमर्स। जगदीश खट्टर जी, आप पर आना चाहूँगा। 1 अक्टूबर से जैसा कि कहा जा रहा है कि जब ये नोडल एजेंसियां अपना काम शुरू कर देंगी, कस्टमर कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे में क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है और कंप्लेंट्स के मामले में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी आएंगी, ऐसे में नोडल एजेंसीज के लिए तो दिक्कतें हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि अब तक वॉलंटरी रिकॉल था जो कि कंपनियां अपनी मर्जी कर रही थी, लेकिन अगर नोडल एजेंसीज की तरफ से संकेत आते हैं, जब रिकॉल पॉलिसी मैंडेटरी हो जाती है, ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रगति होती है, ग्लोबलाइजेशन होती है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये रिकॉल को भी एक फॉर्मलाइज करना चाहिए, जो इस वक्त वॉलंटरी है और वॉलंटरी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रपोज़ल है वो बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन उससे पहले मुझे ये कहना है कि हमारी एजेंसी बनाना, ये चीज़ें करना सबसे जल्दी करते हैं, लेकिन 15 साल से एक प्रपोज़ल सरकार के पास पड़ा है कि 2-3 सालों नई गाड़ी के बाद एनुअल सेफ्टी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। राइट। उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर आप हर साल गाड़ी की सेफ्टी सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो बाद में जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा और फिर कहा जाएगा कि ये कस्टमर की गलती है या मैन्युफैक्चरर की गलती है। तो मुझे डर ये है कि ये हर चीज़ एक कॉम्पोजिट होनी चाहिए, पैकेज होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। हमको सर्टिफिकेशन चाहिए जिससे कि अगर बीच में टायर की गड़बड़ है, ब्रेक्स की गड़बड़ है, वो सब ठीक हो जाने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं सर्टिफिकेशन और 3-4 सालों के बाद अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी कि इसमें किसका कसूर है। मुझे एक आध और चीज़ें कहनी है कि ये रिकॉल जो है वो हमें एक इमेज देनी चाहिए कि ये एक बहुत ही फेवरेबल डिसीजन है, क्योंकि रिकॉल नेगेटिव उसका इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब गाड़ियाँ रिकॉल की जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 5000 गाड़ी उन्होंने वापस बुलाई, सब 5000 में डिफेक्ट है। डिफेक्ट कुछ में हो सकता है, क्योंकि कंपोनेंट 2 मैन्युफैक्चरर से आता है, मालूम नहीं पड़ता है कि किस गाड़ी में किसका कंपोनेंट लगा है। तो एक किस्म का, जैसे आप ये सब कह रहे हैं कि इससे सेफ्टी हो जाएगी, लोगों का ये होगा, रिकॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है और जो मैन्युफैक्चरर करता है उसको हमें रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि वो कर रहे हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। ये जो बनाए जा रहे हैं रूल्स, इंटरनेशनली डेफिनेशन बहुत क्लियर है, उसको ठीक तरह से फॉलो किया जाए। हमारे यहाँ पर आपको मालूम है कंप्लेंट्स की तो कोई ये नहीं होती है, हर किस्म की होती हैं और होने भी चाहिए जी। लेकिन डेफिनेशन, जो बॉडी बनाई जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी सपोर्ट चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सबसे पहले हमको सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन चाहिए एनुअल। जगदीश जी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक छोटी सी बात इस पे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि अलग अलग वेंडर से सामान आता है, किसी का कंपोनेंट है, किसी और का कंपोनेंट है, लेकिन ये गलती किसकी है? अगर कंपोनेंट में कोई खराबी आती है, ये जो चेक होता है वो तो मैन्युफैक्चरर की साइड से होगा। नहीं, कस्टमर उस जी नहीं बिल्कुल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन्युफैक्चरर की। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक ही कंपोनेंट 2 वेंडर से आता है। हाँ, एक वेंडर सारे कंपोनेंट नहीं बना सकता है, लेकिन जब गाड़ी का मालूम होता है प्रॉब्लम है, तब ये मालूम नहीं पड़ सकता है कि किस वेंडर का। मैं एक समझा रहा था कि किस तरह से रिकॉल के नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन खराबियाँ बहुत कम गाड़ियों की होती है, क्योंकि इन चीज़ों को देखना पड़ता है। मैं खाली यही कह रहा था। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैन्युफैक्चरर्स की है। नेवल सर के पास आना चाहूँगा। मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं स्वागत करना चाहता हूँ, देर आए दुरुस्त आए।
विदेशों में आप देखिए 20-20 साल से ये न्यूडल एजेंसियां बनी हुई हैं जो गाड़ियों की पूरी तहकीकात करती हैं और पूरा उसका ध्यान रखती हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो न्यूडल कंपनी को अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसको कर सकता है। लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे भी जाना चाहता हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ आई, उनको लाइसेंस दे दिया गया, लोगों ने लाखों रुपए की गाड़ियाँ ले ली, 20-20 लाख की गाड़ियाँ सड़क पर रुल रही हैं, वो कंपनियाँ बंद हो गई, लोगों ने इतना पैसा लगाया, सब वेस्ट हो गया। लेकिन उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ और बात कहना चाहता हूँ। नई गाड़ियों पर तो आपने कर दिया, जो यूज्ड कार से जो लोग चीट होते हैं, यूज्ड कार के ऊपर भी ऐसी कोई एजेंसी बने जिसका बेनिफिट कस्टमर को, कंज्यूमर को। लेकिन जो नितिन गडकरी साहब ये बिल लेके आ रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल 2015, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ, वो पास हो। उससे बहुत सारा चेंज आएगा और बहुत सारी इंडस्ट्री में भी बदलाव आएगा, क्योंकि उस बिल को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। उन्होंने जो वो बिल बना रहे थे उसमें हमको बुलाया गया, बहुत सारे चेंज भी करवाए, मोटर एक्ट में काफ़ी चीज़ें चेंज करवाई, लेकिन वो किसी कारणवश बिल पास नहीं हो पाया। मैं चाहता हूँ बिल जल्दी से जल्दी पास हो और ऐसा ही एक न्यूडल पुरानी गाड़ियों के ऊपर हो, क्योंकि पुरानी गाड़ी वालों के ऊपर कोई डिग्री तो होती नहीं, ना उनको एक्सपीरियंस होता है। जो भी उठा वो गाड़ी के सेल परचेज में घुस जाता है, किट लगवा लेते हैं लोग, सीएनजी की, उसमें आग लग जाती है, बाहर फिटिंग होती है एसी की, उसकी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है। तो ये सारी उसके ऊपर भी एजेंसी होनी चाहिए और इस एजेंसी में मंत्रालय को ट्रेड सर्टिफिकेट दे, जिसमें हम एसोसिएशन, ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उसमें पूरी सपोर्ट करूँगा कि जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उन्हीं को सर्टिफिकेट मिले और वही लोग केवल काम कर पाएँ। क्योंकि इसके ऊपर एक बात और रखना चाहता हूँ, बात को दूसरी तरफ लेके जाना चाहता हूँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। जितना क्राइम हुआ वो सारी यूज्ड गाड़ियों से हुआ है, चाहे पार्लियामेंट पे हो, चाहे अक्षरधाम पे हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे हाई कोर्ट के बाहर ब्लास्ट हो, उसके ऊपर भी लगाम लगनी चाहिए। उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए जो जिनके पास पूरा डाटा हो जी, क्योंकि ये एक अलग मुद्दा है, इस पे हम अलग कार्यक्रम जरूर करेंगे, क्योंकि मुद्दा न्यूडल के साथ रख दी है बात कि ऐसी एजेंसी बननी चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है लोगों के प्रति। ये भी समाज का हिस्सा है। लोग पुरानी गाड़ियों में चीट होते हैं, उसके ऊपर आप क्या करने वाले? जी टूटू सर, आप पर आपकी तरफ एक बार फिर वापस आना चाहूँगा। ये जो मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये भी बात कही गई है कि जब कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट आएगी तो पहले मैन्युफैक्चरर को बताया जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद वापस नोडल एजेंसीज के पास वो इन्वेस्टिगेशन आएगी और फिर नोडल एजेंसी इस बात का फैसला करेगी कि इस गाड़ी में क्या कोई खामी, मैल फंक्शनिंग है और रिकॉल किया जाए या ना जाए। सीम्स टू बी ए लॉन्ग प्रोसेस। क्या आपको लगता है ये एक लंबा प्रोसेस और इसमें लूप होल्स अभी भी काफ़ी सारे मौजूद हैं? देखिए, शुरुआत तो अच्छी है एंड इट्स ऑल फॉर कंज्यूमर बेस्ड है। बाकी जो नई टेक्नोलॉजी है, इट इज़ लिटिल सेंसिटिव टूवर्ड्स मेंटेनेंस, और जो आपकी मेंटेनेंस सही ना हो तो देर आर ऑल चांसेस कि आपकी गाड़ी में आग लग सकती है। और बड़ी हाई एफिशिएंसी गाड़ी और लग्जरी कार्स के अंदर भी आग लग चुकी हुई। सो ऐसी रिकॉल्स या ऐसी जो एक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको ऑफ कोर्स चेक करना नोडल एजेंसी का काम होगा, बट दे ऑल्सो हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई इट हैपेंड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल, सो एटलीस्ट समबडी विल बी पिन डाउन। बाकी ये टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली वेरी सेंसिटिव। हाई प्रेशर फ्यूल इज अवेलेबल, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों के अंदर आती है और कहीं ना कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है एंड द कार कैचेस फायर। जी हाँ, अनसेफ कार्स पर अब सख्त हो गई है सरकार। 1 अक्टूबर से आप गाड़ियों की जो है रिकॉल पॉलिसी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब रिकॉल पॉलिसी जो है वो मैंडेटरी रिकॉल पॉलिसी होगी। एक नोडल एजेंसी को बनाया जाएगा और वो नोडल एजेंसी इस बात पे, यानी कस्टमर्स के जितने भी सजेशन, सुझाव या फिर शिकायतें आती हैं उस पर ध्यान रखेगी, मैन्युफैक्चरर्स तक वो कंप्लेंट पहुंचाएगी और इस बात का फैसला किया जाएगा कि आगे क्या कार्यवाही की जाए। और इसी सिलसिले में आपको बताते हैं एक ऐसे कस्टमर के बारे में जिनकी 6 साल पुरानी कार में खड़े खड़े आग लग गई। इनके पास फोर्ड फिएस्टा 1.4 लीटर की डीजल मॉडल की गाड़ी थी। गाड़ी 2010 की बनी थी। कार ओनर दिल्ली की हैं और एक लोकल मूवमेंट के बाद घर आने पे गाड़ी से जैसे ही वो उतरी 2 मिनट में उस गाड़ी में लग गई आग। जी हाँ, और गाड़ी के ओनर का दावा है कि इस कार की सर्विस ऑन टाइम होती थी और इस गाड़ी में किसी तरीके की खराबी उन्होंने पहले नहीं देखी थी। और इस वक्त ये कस्टमर कृति मलिक जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। कृति जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
क्या आप हमें ये पूरा मुद्दा एक बार हमारे दर्शकों के लिए तफसील से समझा सकती हैं? जी बिल्कुल, 28 जून की बात है ये, और शाम को 8:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड कार चला रहे थे। एक्चुअली हम घर पे थे, उनका फोन आया कि मैं नीचे आ रहा हूँ और हम ड्राइव पे कहीं चलते हैं। और मैंने कहा नहीं, अब बहुत लेट हो चुका है, आप घर ही आ जाइए। और वो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी से ही घर वापस आ रहे थे, ज्यादा दूर नहीं थे। और जब वो वापस आए हैं, गाड़ी उन्होंने खड़ी की है, उसके बाद हमारा 3rd फ्लोर पे घर है, वो ऊपर आए हैं। हार्डली 5 मिनट के बाद ही हमारी सोसाइटी का जो गार्ड है वो भागता हुआ आता है और वो बोलता है कि मैडम आपकी गाड़ी में तो आग लग गई है। जितनी देर में हम नीचे आते हैं तो 2 मंजिल ऊंची तक तो आग की लपटें ऑलरेडी बोनेट में से निकल रही थी और अफरा तफरी फैल गई थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। सबको पहले तो यही था कि अपनी गाड़ियां हटाएं और उसके बाद कुछ बचाव का काम करें। तो खड़ी गाड़ी में, जो कि गाड़ी बंद थी, उसमें आग लग गई। और मैं तो बस भगवान का ये शुक्र कर रही हूँ कि 5 मिनट पहले ही मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे। अगर हम भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गए होते, मेरे 4 साल का बच्चा बैठ गया होता और हम रोड पर होते, तो उस टाइम हमें कोई असिस्टेंस नहीं मिलती। जी, आपने इस एक्सीडेंट के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में फोर्ड से किसी तरह से जुड़ने की कोशिश करी, और अगर जुड़े तो उनसे किस तरह का आपको रिस्पॉन्स देखने को मिला? जी बिल्कुल, फोर्ड के पहले 1 हफ्ता तो हमने इंश्योरेंस के काम में लगाया, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी थी। और एस्टिमेट वगैरह बनाने के लिए हम फोर्ड गए, हरप्रीत फोर्ड गए, क्योंकि हमारी रेगुलर सर्विसिंग हर 6 महीने में हरप्रीत फोर्ड से होती है। ऑथराइज डीलर्स ने, वहीं से गाड़ी हमने खरीदी भी थी। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते के बाद मेल डाली कस्टमर केयर को, और उसके साथ ही में मैंने फेसबुक पेज जो है फोर्ड इंडिया का, उस पे भी डाला। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आ गया, आपको जल्दी कांटेक्ट करेंगे, बट कांटेक्ट नहीं किया। एटलीस्ट 1 दिन तक तो नहीं आया। उसके बाद मैंने जब दोबारा उस पर लिखा तो उनका कॉल आया मुझे कस्टमर केयर का। उन्होंने मेरी बात पूरी समझी, सुनी। उसके बाद यही कहा गया कि देखेंगे, अभी हम कोशिश करेंगे इसमें आपकी मदद करें। एंड दे वांटेड टू नो कि मैं क्या चाहती हूँ। बट एज अ कस्टमर मैं तो यही चाहूंगी ना, जो गाड़ी मेरी गई उसके साथ में जो मेरा एक मानसिक मेरी हानि हुई, ना सिर्फ मेरी क्या कोई इंस्पेक्शन करने के लिए आया? क्या किसी ने कुछ बताया कि किस तरह की खामी है? या जब इंश्योरेंस कंपनी से आपकी बात हुई थी तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि खामी कहां पर है? इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर आए, उसके अलावा फोर्ड से भी उनके सर्विस एग्जीक्यूटिव्स आए। कोई भी खामी उन्होंने हमें निकालकर नहीं बताई। हमारे पास पूरी फाइल मेंटेन्ड है डे 1 से कि हर 6 महीने में सर्विस हो रही है रेगुलर। उसके बावजूद वो नहीं बता पाए कि कहाँ है। जी 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 कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं विंडो में, ये तस्वीरें उसी गाड़ी के 1.54 लीटर फिएस्टा की, जिस गाड़ी में ये इंसिडेंट, ये दुर्घटना हुई थी। और जगदीश जी, ये केस लेने का हमारा सिर्फ ये एक मकसद, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कस्टमर्स के साथ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं और आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था जो कि होते होते रह गया। इसमें कस्टमर की तरफ से कोई गलती नहीं है, कोई एजेंसी कोई गलती निकाल भी नहीं पाई। सर्विस के फोर्ड की तरफ से लोग आए या फिर इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए, कुछ मिला नहीं। इट्स अ वन ऑफ केस, हम इस पर वो कुछ नहीं कह रहे हैं। बट ऐसे केसेस में आने वाले समय में एजेंसीज की तरफ जब रुक जाएगा तो आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स पर अब दबाव ज़्यादा पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर्स किसी न किसी तरीके की कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो आप कहते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स पे दबाव पड़ेगा, ये करेगा, रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी इमेज के लिए, अपनी मार्केट के लिए ऐसी चीज़ों को डील करेंगे। जी, आप पिछले 10-12 साल में देखिए कितनी गाड़ियां रिकॉल हुई हैं। जी, कोई लॉ नहीं था। जी, खुद भी किया ना लोगों ने। जी, हजारों और लाखों गाड़ियां आई हैं। क्यों आई हैं? क्योंकि जगदीश से, लेकिन जीएम का केस भी नहीं बोल सकते मैन्युफैक्चरर्स। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी भी आप सुनेंगे। कौन सा जीएम का केस? अभी ये रियो कंपनी की गाड़ी आई थी, इसकी लाइसेंसिंग दे दी गई, गाड़ियां बनी और गाड़ियां चल रही थी। वो गाड़ियां आज कहाँ गई? वो गाड़ियां लोगों ने खरीदी, उसके पार्ट्स नहीं मिलते। जी जी, वो जी मैं मानता हूँ वो कौन सी कंपनी की? रियो कार, फिएट वालों की रियो थी, एसयू शक्ल की थी, छोटी गाड़ी। जगदीश जी, ये नेओल सर से जो कि मिस्टर धवन, देखिए टुटू सर नहीं सर, ये नेओल सर थे जिन्होंने ये सवाल उठाया। इंडिविजुअल केसेस को जी, इंडिविजुअल केसेस को अलग कर दीजिएगा। मैं एक बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स खुद इस चीज़ों में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। क्योंकि अगर हमने, तो मुझे मालूम था मारुति में तो हम लोगों के घरों में जाके हमने किए थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर कोई बात हो जाए तो हमारी इमेज खराब होगी, हमारी सेल्स खराब होगी। तो ऐसा कह देना ये नहीं है, लेकिन हाँ, एवरीवन मे नॉट बी द सेम। एब्सोल्युटली।
कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई बड़े हैं, तो उसको देखना पड़ेगा। तो ये अथॉरिटी के साथ होगा, लेकिन एक विश्वास रखिएगा कि मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ऐसे करने से उनको नुकसान होगा अगर वो इस चीज़ में नहीं करेंगे। और दूसरा, एक आपके साथ पहले ने सेकेंड हैंड गाड़ियों के बारे में बोला था, देखिए उसको बाद में करेंगे, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी हैं, अरे साहब आप क्यों नहीं ठीक जगह से लेते हैं जी। अबे इतनी लाखों गाड़ियाँ हैं, हर साल सेकेंड हैंड गाड़ियाँ 30 लाख बिकती हैं जी। तो उसमें तो आपको देखना पड़ेगा कि पूरा अलग गाड़ी को पहले देखना पड़ेगा, एजेंसी क्या करेगी जी, ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, बिल्कुल, लेकिन इसका कोई एजेंसी से हल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुडविल एक बहुत बड़ा पैरामीटर है टुटू सर, जैसा कि अभी जगदीश सर ने कहा, और गुडविल के लिए कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी, सब स्पेशली इंटरनेशनल कंपनी है जो यहाँ पे कर रही है, और ऐसे में एक बड़ी पिक्चर है, जैसे कि जगदीश जी बात कर रहे थे। सो गुडविल के लिए कंपनी कुछ भी करेगी, लेकिन कस्टमर्स की अगर हम बात करें, फॉर देम इट्स अ गुड थिंग, इन अ सिंपल नोट, संक्षेप में अगर बोलें कस्टमर्स के लिए डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड मूव। बट लेट मी आल्सो टेल यू कि आज तक जो ऐसे हादसे होते रहे हैं, कंपनी ने ऑनर किया है, एंड आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ माई कार बी गेटिंग बर्न एंड आई गॉट कॉम्पनसेटेड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। तो ऐसे और भी हैं हमारे जो जाने वाले, जो हमको पता है जिनकी गाड़ियों में ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। ऑफ कोर्स आपको नई गाड़ी नहीं मिलती, बट एटलीस्ट द कार इज कॉम्पनसेटेड एंड द कंपनी ऑल्सो लुक्स आफ्टर योर इंटरेस्ट। तो ये नहीं है कि आपको सड़क के ऊपर छोड़ दिया और देन दे से वी डोंट नो यू। बाकी यस, ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इट इज डेफिनेटली little complicated and sensitive both। चलिए, टेक्नोलॉजी चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो और मुश्किल हो, लेकिन कुल मिला के यही नतीजा निकलता है कि गुडविल के लिए कार कंपनियां काम कर रही हैं और वो कस्टमर्स का ध्यान रखती हैं, लेकिन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कस्टमर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स। देखते हैं 1 अक्टूबर के बाद ये लागू होने के बाद किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। नमस्कार।